चलिए देखते हैं अगला जो है अगला राजा देखते हैं कौन था। विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इनको ना विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है और इनको विशलदेव भी कहा जाता है। ठीक है, विशलदेव भी इनका नाम है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, चलिए देखते हैं। देखिए हरिकेल नामिक, ठीक है, हरिकेली नामक क्या किया था, संस्कृत नाटक की रचना किया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया था, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की क्या की थी, रचना की थी। और इस रचना को उन्होंने क्या किया था कि एक पाठशाला की दीवारों पे क्या करवाया था, चित्रित करवाया था। ठीक है, ठीक है, क्या किया था, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की और क्या किया था, इसे पाठशाला की दीवारों पर क्या करवाए थे, चित्रित करवाए थे। ठीक है, किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी विशलदेव ने करवाया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब सल्तनत काल आया, ठीक है, जब गुलाम वंश आया तो उस समय क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने क्या किया कि जो पाठशाला था जिस पर वो चित्रण बना हुआ था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया, उस पाठशाले को तोड़वा दिया। ठीक है, और तोड़वा कर वहाँ पे क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा उस जगह पे क्या करवा दिए, बना दिए थे। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, एक मस्जिद था। ठीक है, जो कहाँ पे, अजमेर में है। आज भी उस मस्जिद पे की दीवारों पर ये हरिकेलर जो संस्कृत नाट्य का जो चित्र बनाया गया था वो भी आज तक वहाँ पे दीवारों पर देखा जाता है। ठीक है, मतलब चित्र जो बना था दीवार पे वो आज भी देखा जाता है उस मस्जिद के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इनके जो दरबारी कवि थे, विशलदेव के जो दरबारी कवि थे कौन थे, सोमदेव थे। ठीक है, विशलदेव के दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव थे। और सोमदेव की रचना क्या थी, इन्होंने क्या रचना की थी, ललित विग्रहराज की रचना की थी। ठीक है, क्या रचना की थी, ललित राज विग्रहराज की जो है रचना की थी, ललित विग्रहराज की रचना की थी। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका इम्पोर्टेंट है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक, ठीक है, की रचना किसने की थी ये देख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। और पाठशाला पर की दीवारों पर चित्रित करवाए थे। ठीक है, जो बाद में उस पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया, वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, एक मस्जिद थी। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के अजमेर में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अगला राजा देखते हैं, अगले राजा को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चौहान वंश का जो है अंतिम राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। ठीक है, जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, राय पिथौर की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, और इसने क्या किया था कि तोमरों को हराकर दिल्ली को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तोमरों को हराकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उनका जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं, अपहरण करके उससे शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो जयचंद क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय से बदला लेने के लिए वो क्या करता है कि मोहम्मद गोरी को भारत में आमंत्रित करता है युद्ध करने के लिए, किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता है, कौन, जयचंद करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि उसके पुत्री से पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, अपहरण करके शादी कर ली थी। ठीक है, विवाह कर ली थी इसका बदला लेने के लिए। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान आता भी है, ठीक है, युद्ध करने के लिए। तो देखिए तराइन का जो है पहला जब युद्ध है, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है। ठीक है, और किसके किसके बीच होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में क्या होते हैं, जीत जाते हैं, और मोहम्मद गोरी जो है क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर तराइन का जो है दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है, कब होता है, 1192 में होता है। और इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तो परिणाम ये होता है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हारने के बाद क्या करता है कि मार देता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि आपका जो चौहान वंश जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है,
चौहान वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय, वो क्या थे, अंतिम हिंदू राजा थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या थे, अंतिम हिंदू राजा थे, अंतिम हिंदू राजा थे। ठीक है, आगे देखिएगा, रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि रणथंभौर के जैन मंदिर का जो ऊपरा जो शिखर है, ऊपरी शिखर, उसका निर्माण किसने किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ठीक है, इनके देखिए दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन थे, चंद्रबरदाई थे। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो लिखा था। ठीक है, पूछता है कभी कभी कि पृथ्वीराज रासो के रचना किसने की थी, तो किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। ठीक है, देखिए इसमें से जो है तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है पेपरों में, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा, दरबारी कवि देख लीजिएगा, और चंद्रबरदाई ने किस चीज़ की रचना की थी, ये देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, तो ये आपका जो है राजपूत काल क्या हो गया कि समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको हमारा जो है कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग को अगर हमारा मतलब कंटेंट अगर पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका राजपूत काल समाप्त हो गया, और मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, धन्यवाद।